करवा चौथ में एक दूसरी कथा भी लोग कहते हैं, इसका भी प्रचलन है कि एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, धनी थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को खरी खटी सुनाती रहती थी। तब वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से बाहर निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, तुम ही मेरी बहन हो। मैं अभी तुम्हें करवा चौथ लेकर तुम्हारी ससुराल आता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही नाग ससुराल पहुँच गया। थोड़े ही देर के बाद नाग उस बेटी के ससुराल में पहुँच गया। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन रहना चाहो बहन आराम से रहो, अपने इच्छा अनुसार जो मन में आए खाओ पहनो। लेकिन एक बात है, ये सामने जो नाद रखा हुआ है उसको कभी मत खोलना। छोटी बहू जो छोटी बहन के रूप में आई थी, सारा महल अपना घूमती फिरती समय आनंद से बीतने लगा। लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता जो प्रायः सभी के मन में होती है कि इसमें मना क्यों किया हुआ है। तो एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद से नीचे दबकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी लोग बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू जो तुम्हारे छोटे फुआ के रूप में यहाँ तुम्हारे पिताजी लाए थे अपनी बहन बनाकर, वही नाद उठा दी थी, उसी में दबने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, तुम ऐसा काम मत करो, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा।
और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी जो उसकी फुआ लगने लगी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंड भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई वह छोटी बहन हुए। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ की व्रत करती। इस प्रकार यह कथा जो है वह संपन्न होती है। और इसके बाद गणेश और ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन यही दो कथा हमारे देखने से बढ़िया है। करवा चौथ माता की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की आरती करें, चंद्रमा को अपना अर्घ ध्यान करें। इस प्रकार अपने परिवार के सभी सदस्य, या बड़े हों या छोटे हों, सबके समक्ष उपस्थित होकर बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें। जो प्रसाद आप चढ़ाई हुई हैं उस सब में बाँटें। यही इस व्रत का विधान है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। भगवान भोलेनाथ की जय।